तो मेडिटेशन, ध्यान साधना हर रोज प्रतिदिन हम करते हैं, तो हमें शाश्वत होने का भाव समझ आता है। और अभी हमारा थर्ड अवेकनिंग ऑफ हार्ट सीरीज का पार्ट चल रहा है। पिछले अगर हम 2 अवेकनिंग ऑफ हार्ट सीरीज को याद करते हैं, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ब्रेन है, इनकी जो यहाँ पर जो ब्रेन और मन, माइंड एंड ब्रेन, ये बहुत ज्यादा प्रयोग में हम लाते हैं। विचार विचार विचार, और हार्ट कहीं पर हम भूल जाते हैं, हार्ट याद नहीं आता। ओके, तो अवेकनिंग ऑफ हार्ट मतलब कि जब हम छोटे से थे, आप सोचो कि अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि जब हम छोटे थे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब हमारा दिल कैसा था? क्या हम 5th क्लास में, 6th क्लास में या 5 साल के, 6 साल के थे, तो हम किस तरीके से हम तितली की तरह उड़ते घूमते थे? तो दिल से काम करते थे। दिल करता तो होमवर्क करते, दिल करता तो नहीं करते। फिर इधर से पेरेंट्स का गुस्सा होना, कहना कि नहीं तुम्हें तो होमवर्क करना पड़ेगा, तुम बैठ जाओ, तुम बहुत ज्यादा खेल लियो। हाँ, तो दिल खुश होता, और दिल को ये भी पता लगता था कि अभी डांट लगा है, तो थोड़ी देर मायूस हो जाते थे, और उसके बाद हम फिर से भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ देर मनस बना, मनस में विचार आए, और उसके बाद फिर से दिल से काम कर, फिर माँ की गोदी में जाके बैठ जाते थे। पिता आ गए तो डर के मारे फिर से बैठ गए पढ़ाई करने के। तो जो हार्ट है वो पंप करता है, हार्ट की पंपिंग चलती रहती है। एक मशीन तो है, ठीक है, एक मशीनरी काम कर रही है। बहुत साल पहले मुझे एक बात याद आ गई, बहुत साल पहले, लगभग 25 साल पहले, आपने गुड़गांव में मारुति जो कार है, उसका नाम तो आपने सुना ही है कि मारुति की जो कंपनी है वो बहुत अच्छी गाड़ियां बनाती है। तो हमें मौका मिला 10th 12th में जाने का, वहां पर विजिट करने का। तो सुनने में आता था कि 3 मिनट में एक मारुति तैयार होती है। तो ऐसे हम जब बच्चे थे तो ये सोचे 3 मिनट में मारुति कैसे तैयार हो सकती है। तो हमारा पूरा एक ग्रुप था बच्चों का, स्टूडेंट्स का, हम वो देखने के लिए गए। तो वहां पर क्या था कि 3 मिनट में सच में वो मारुति जो है वो तैयार होती थी। तो पुर्जे चलते रहते थे मशीन की तरह, और जो व्यक्ति वहां पे खड़े, आज भी ऐसा ही होता है कि वहां पर जो व्यक्ति खड़े हैं, बस उनको पेच डालना है, कुछ पुर्जे लगाने हैं, वो अपने आप चल रहा है और बस हमें उसको कसना है। तो एक मशीन की भांति वहां पर जो वर्क देखा कि उसमें आपका जो वर्क करने का तरीका है, अगर आप पल भर भी इधर से उधर आप फोन करते हैं तो आपको रेड कलर का जो बल्ब है वो जलने लगता है कि तुम अपने काम में सीरियस नहीं हो। तो एक मशीन काम करती रहती है, सेम इसी तरीके से हमारा हार्ट एक पंपिंग मशीन है, वो तो काम कर ही रहा है। लेकिन अगर हमारे भाव बदलते हैं गहरे तल पे, हमारे प्राणमय शरीर में, हमारे मनोमय शरीर में, जब हमारे भाव बदलते हैं तो पंपिंग मशीन का जो रिदम है वो खराब हो जाता है। हमारे जो सांसों का रिदम है उसके साथ जो 18 और 72 या 1 और 4 का जो रेशो है वो बदलने लगता है, उसका रिदम खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी इतनी ज्यादा एंजाइटी में, थॉट प्रोसेस में
चले जाते हैं, हमारा ब्रेन काम करता रहता है, और जो हार्ट है उसमें उदासी आ जाती है, फियर आ जाता है कि क्या होगा। नो फियर, कोई जरूरत नहीं है। उसको जो रिदम है उसको आपको हमेशा बैलेंस करके रखना होता है। इसीलिए योग क्रियाएं, योग साधना और आसन, प्राणायाम, धारणा, ये ऐसी ऐसी चीजें पतंजलि योग सूत्र में बता दी गई। आज से 5000, 6000, 10,000 ईयर्स बैक वेद जब लिखे गए, जब बताया गया कि तुम अपनी रिदम को बैलेंस करके रखो। जैसे ऋतुएं हैं, आप देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो ऋतुएं हैं उनका भी यही रेशो रहता है। तो सेम इसी तरीके से जो हृदय की और हमारी सांस की, जो ब्लड की जो रेशो है वो 1:4 है। एक सांस और 4 बार पल्सेशन होती है। तो मशीन अपना काम कर रही है, मशीन को हम अनकॉन्शियसली वो अपना काम और इनवॉलेंट्री तरीके से अपना काम करती रहती है। लेकिन अगर हमारे भावों में बदलाव आता है धीरे धीरे करके, तो हमारा जो रिदम है वो खराब होने लगता है। अब इस रिदम को ठीक कैसे किया जाए? रिदम तो खराब हो गया, 10 साल हो गए। बहुत बार जब हम पेशेंट की बात सुनते हैं तो लगता है कि इसको तुरंत कैसे ठीक कर दें, तुरंत कैसे ठीक हो सकता है। वो कहते हैं जी 10 साल से, कल मेरे पास एक लेडी आई, उसने कहा कि 10 साल से मैं 15 साल से मैं पिटाई सह रही हूँ अपने हस्बैंड की, और मैं अब मरना चाहती हूँ। तो अब हमारे पास क्या उसका इलाज है, क्या हम उसको कैसे सही कर सकते हैं? और उसको एकदम से ये भी नहीं कह सकते कि ये तुम्हारा लॉ ऑफ कर्मा है, उसको बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वो इस पीड़ा से निकल रही है। तो बहुत टाइम लगा बताने में, और बहुत टाइम लगेगा। 10 काउंसलिंग 20 काउंसलिंग करनी पड़ेगी उसके साथ। उसको बड़ा पिक्चर बताना पड़ेगा कि तुम बड़े पिक्चर में अभी एक छोटा सा पोर्शन हो, पार्ट हो, जिसमें तुम इस दुख को सह रही हो। लेकिन एकदम से बड़ा पोर्शन भी हम उसको नहीं बता सकते हैं। इसीलिए अब हम जब ध्यान साधना में आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, तो हमारे लिए खुद के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरे को बताते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने हृदय को किस प्रकार से जागृत करें, अवेकनिंग ऑफ हार्ट। कैसे हम दूसरे के साथ, अब मेरे साथ मेरा अगर पेशेंट बैठा है तो मैं उसके साथ एक अच्छा संबंध कैसे स्थापित कर सकती हूँ हृदय से, ना कि ब्रेन से। ब्रेन तो चलता रहता है, तो करामात अपनी दिखाता ही रहता है मन के साथ। मन और ब्रेन अपनी दोनों चीजें इकट्ठे मिलके कभी कभी हम अपने दिल से दूर हो जाते हैं। तो हमें अपने दिल को उस, वो कहते हैं ना जो गाना आता है, दिल तो बच्चा है जी, तो वो हमें करना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारा हृदय और हमारे लंग्स इकट्ठे मिलके एक रिदमिकली काम करते थे। लेकिन आज के बच्चे, अपनी ही फैमिली में मैं देखती हूँ, तो कहेंगे नहीं, एक बार तो 21 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवा दो। मैं कहा नहीं, अपने घर में ब्लड प्रेशर चेक नहीं हो। टिल 25, टिल 30, नो ब्लड प्रेशर चेक। अपने आप को बैलेंस रखो। ये चेकअप करने से क्या होगा कि तुम नॉर्मल हो जाओगे या तुम बैलेंस कर लोगे? नहीं, खुद को तुम्हें अंदर से सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम 5 मिनट एक अवेकनिंग ऑफ हार्ट की, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट एनर्जीज को हम 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर उसको और थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए और आराम से उसी तरीके से अपने दोनों हाथों को हृदय पर लगाइए।
और पूरा प्यार, पूरी वाइब्रेशंस, पूरी एनर्जीज अपने हृदय के पास ले जाइए। आंखें बंद, अपने हृदय के पास अपने दोनों हाथों को, राइट और लेफ्ट, अपनी हथेलियों को अपने हृदय के पास ले जाइए। हृदय की धड़कन को सुनना शुरू करिए। हृदय की मांसपेशियों में चले जाइए और आप एज्यूम करिए कि मैं अभी 40 साल की उम्र में मैं ऐसा हूं। मेरा हृदय कैसा है? जब मैं 30 साल का हूं तो कैसा है? 20 साल का था तो मैं कैसा था? 20 साल पर आकर अपने हृदय को पहचानिए कि मेरा हृदय, मेरे हृदय की मांसपेशियां, जिंदा दिली बहुत खुश था। ऐसे ही आज भी मैं अपने हृदय को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। 10 साल का जब मेरा हृदय 10 साल का मैं था तो मेरा हृदय कैसा था? क्या मैं दिल से बात करता था? याद करिए, आप 10 साल के बच्चे थे तो कैसे थे? चहकते हुए अपने दिल से बात करते थे, अपने भावों को बताते थे, अपने इमोशंस को बयान करते थे। अपने हृदय की धड़कन को सुनिए। महसूस करिए कि मेरे हृदय के भीतर वाइट कलर की एनर्जीज जा रही हैं। प्योर वाइट कलर की एनर्जीज मेरे हृदय के भीतर जा रही है और मेरा हृदय, हृदय की मांसपेशियां, हृदय के रोम रोम में ये वाइट एनर्जीज अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को भर रही है। वाइट कलर ऑफ हार्ट, सबसे प्योर साइलेंस। मेरा हृदय इस सफेद रंग की ऊर्जा से भर रहा है। प्योरिटी, शांत। अब धीरे धीरे मेरे हृदय के भीतर वाइट कलर की ऊर्जा के साथ साथ छोटे छोटे फूलों का, अलग अलग रंगों का ऊर्जा, खुशी का ऊर्जा, मुस्कुराने का ऊर्जा, आनंद का ऊर्जा महसूस हो रहा है। हृदय की धड़कन मेरे हाथों को महसूस हो रही है। जब मैं खुश होता हूं तो मेरा हृदय किस प्रकार से काम करता है? अपने हृदय के पास, अपने हृदय के भीतर
वो सफेद रंग का शक्ति महसूस करिए। मेरे पास एक वाइट कलर की प्योर शुद्ध वाइट एनर्जी मेरे हृदय के पास मुझे शक्ति दे रही है, और उसी के भीतर छोटे छोटे रंगों के, अलग अलग रंगों के फूल खिलखिला रहे हैं। मेरा हृदय मेरे बुद्धि से, मेरे दिमाग से अलग काम कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय को देख रहा हूं। मेरे हृदय की मुद्रा ऐसी ही है जैसी मैं 6 साल, 10 साल, 15 साल का था। तब मेरा हृदय हर बात के लिए धड़कता था। सेम इसी तरीके से अब भी मेरा हृदय अलग अलग भावनाओं के साथ दिल से काम करेगा। शांत अपने हृदय को, मांसपेशियों को, हृदय की मांसपेशियों को देखिए, भीतर ही भीतर। मांसपेशियों के चारों तरफ जो ऊर्जा है उसको महसूस करिए कि मेरे हृदय की मांसपेशियां, मेरे हृदय के चारों तरफ जो उसकी सूक्ष्म परत है, ऊर्जा है, उसको मैं जान पा रहा हूं। हृदय छोटी छोटी नाड़ी तंत्र से जुड़ा हुआ है। उससे हृदय की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। धीरे धीरे अपने हाथों के स्पंदनों को महसूस करिए। अपने हृदय के भीतर वाइट कलर को एक बार फिर से देखिए। वाइट कलर से साइलेंस, शांत भाव को पहचानिए कि मेरा हृदय स्वस्थ हो रहा है और मैं अपनी मूल आत्मा के गुण, आर्कीटाइपल क्वालिटीज को उजागर कर रहा हूं। आराम से, धीरे से अपने हाथों को अपने घुटनों के पास आराम से ले जाइए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। तो ये एक प्रैक्टिस है, वाइट कलर का एनर्जी महसूस करना, अवेकनिंग ऑफ हार्ट। वाइट कलर का जो एनर्जी है, जैसे आप देखते हैं तो आपके जैसे बैकग्राउंड में देखो ग्रीन कलर है, बहुत सारे मास्टर्स के बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन कलर है। तो जो वाइट कलर है वो शांति का संदेश देता है।
और जब भी आपका एंग्जाइटी बढ़ जाए, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो हमें अपने भीतर अलग अलग जो 7 रंग हैं, उन 7 कलर्स में सबसे जो खूबसूरत कलर है वो है वाइट कलर। तो उस एनर्जीज को, वाइट कलर की एनर्जीज को महसूस करना है। जैसे वाइट कलर का अगर आप रोज देखेंगे, गुलाब देखेंगे, तो बहुत सुंदर होता है। तो उसको, उसकी एनर्जीज को महसूस करते हुए आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें और उसको महसूस करें। इसको महावीर जैन या जैन धर्म में बहुत बहुत विस्तार से बताया गया है कि हाउ यू कैन अवेकन योर हार्ट टूवर्ड्स द लोअर एनिमल्स, टूवर्ड्स द लोअर इंसेक्ट्स। आप छोटी छोटी चींटियों के प्रति अपने भीतर कैसे उस करुणा को जागृत करेंगे। तो उन्होंने अवेकनिंग ऑफ हार्ट में वाइट कलर को बहुत महत्व दिया है कि जब हम अपने हृदय पर इसे हाथ रख के और वाइट कलर की एनर्जीज को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, वाइट कलर की एनर्जीज को देखते हैं, तो मेरे हृदय में शांति, रिदम, बैलेंस होती है, शांति आती है, साइलेंस आता है। मैं दूसरों को स्वीकार करता हूँ, मेरा अनाहत चक्र सही चलने लगता है, नाड़ी तंत्र मेरा सही काम करने लगता है, स्टकअप नहीं होते। तो हमें ये एक प्रैक्टिस है, जब आपको समय मिले तो आप इस प्रैक्टिस को करें कि कॉल करिए वाइट एनर्जीज को। स्वामी विवेकानंद वो प्रैक्टिस करते थे कि उनको तो ट्रायल के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आज तुम्हारे गमले में लाल रंग का फूल है और हम चाहेंगे, तुम तो इतने बड़े ध्यानी हो, योगी हो, तो इसको व्हाइट कलर के दिखाओ, व्हाइट कलर का दिखा दो। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में किए कि जब आप अपने चारों तरफ ये जो नॉन फिजिकल फील्ड है, नॉन फिजिकल, दैट इज ए क्वांटम फील्ड, इसी फील्ड के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, अनमेनिफेस्टेड, हिडन हिडन पार्ट जो है हमारी ही लाइफ का, हमारे चारों तरफ है। उस अनमेनिफेस्टेड पार्ट को आपने मैनिफेस्ट करना है अपने भीतर। उस शांति का संदेश देने के लिए उस वाइट एनर्जी को अपने भीतर कॉल करना है कि मेरा हृदय का धड़कन तेज है, मेरा रिदम इनबैलेंस हो रहा है। अब देखिए कुछ लोग हैं कि जो कॉफी पीते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने दिल को खुश करने के लिए निकोटिन का यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। और कुछ लोग हैं उसी को अपने हृदय को खुश करने के लिए नेचर में चले जाते हैं। सो खुशी तो हर किसी को चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए हर किसी को। और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में एक सुखना लेक है। तो सुखना लेक पे मॉर्निंग में 5 से लेके लगभग 8 बजे तक, जब तक 9 बजे ऑफिस का टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोग दौड़ लगा रहे होते हैं उस लेक पर, पक्षी चहचहा रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं, मेरा व्यू है कि बैठ के कभी वो पक्षी को नहीं देखते, पक्षियों को देखते ही नहीं, पेड़ों को नहीं देखते, भाग रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगाए हुए हैं, रेस लगा रहे हैं, हाँ, आसन प्राणायाम कर रहे हैं इतना तेज। अरे अभी तो सुबह सुबह आप बिल्कुल शांत हो जाओ, आराम से बैठ के देखो ना, वहां पे चले लगा रहे हैं अपना, वो जिम टाइप कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, कोई 100 दंड बैठक लगा रहा है, कोई अपना एक्सरसाइज कर रहा है, इतना फास्ट मॉर्निंग में, फास्ट। अरे नहीं, आप आराम से बैठ के उस पानी को हिलते हुए देखिए। आप उस आवाज सुनिए उन पक्षियों की, हवा चल रही इतनी सुंदर,
बातें कर रहे हैं, ग्रुप है, तो हम अपने शायद समय को दूसरों के साथ ही बिता देते हैं, अपने साथ कभी नहीं बिताते, या अपने चारों तरफ जो नेचर है उसको खो देते हैं। तो फिर दिल की धड़कन कैसे ठीक होगी, वो रिदम कैसे ठीक होगी? 1:4 का रेशो जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, उसका रेशो है 1:4। 1:4 कैसे ठीक होगा, बैलेंस कैसे होगा? उसको बैलेंस करने के लिए हमें आराम से बैठ के अपने हृदय को देखना होगा, क्योंकि इट इज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेल्फ। ये कंप्लीट, जैसे हमारा ब्रेन एक इंडिपेंडेंट सेल्फ है, इसी तरह हमारा हार्ट भी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ है। वो दिल से, हम कहते हैं ना, दिल से सोचते हैं हम, तो दिल से सोचने का प्रैक्टिस करना है। बार बार हम जो ब्रेन को यूज करते हैं ज्यादा, नहीं नहीं अब तो हम बस ऐसा करेंगे, नहीं, उसको थोड़ी देर ब्रेक लगाओ और अपने हृदय से बात करो कि क्या मैं अपने हार्ट को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यही मेडिटेशन है, और मेडिटेशन और कुछ भी नहीं। जस्ट यू आर चेंजिंग विद इन योर सेल्फ। अभी बहुत हो गया है, क्योंकि पिछले जन्मों के जो जीन्स हैं वो फड़फड़ा रहे हैं अभी भी। वो डीएनए हमारा बिल्कुल जंक डीएनए हो चुका है, कि जिसमें हम उसी धार में, उसी कंफर्ट जोन में जीना चाहते। नहीं, मैंने तो ऐसा ही प्राणायाम करना है। अरे छोड़ दो भाई, अभी कपालभाति का उम्र चला गया तुम्हारा। अभी तो और चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए, हम उनको मिस कर देते हैं। अभी कपालभाति के पीछे पड़े हुए हैं लोग। कपालभाति करके क्या करेंगे बताओ? जिंदगी, मैं 20 साल से कपालभाति करता हूँ, आते हैं लोग हमारे पास, तो मैं आप उनको कहती हूँ बिल्कुल नो कपालभाति, फेंक दो उठा के कपालभाति को, और कुछ जिंदगी में करो। यही बचा है क्या? सारी जिंदगी एक बंधन में बंधे रहेंगे? तो योगी बनने के लिए, मेडिटेशन के लिए आपको हर एक अपने अंग के ऊपर ध्यान देना होगा, बिकॉज स्पिरिचुअल साइंस इज इक्वल टू योर लॉ ऑफ कर्मा। स्पिरिचुअल साइंस इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा। आप जो भी अंग यहाँ पर शरीर के माध्यम से जो अंग लेके आए हैं, उसमें पूर्ण तरीके से शाश्वतता चाहिए, चेतनता चाहिए। उसके रोम रोम में चेतनता को जानने के लिए आपके हृदय को आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। आप हृदय से सोचने के लिए यहाँ पर आए थे, हृदय को जानने के लिए आए थे, हृदय से बात करने के लिए आए थे, हृदय के साथ जीने के लिए आए थे। पर हमने तो पूरे समाज को देख के अपनी बुद्धि को और ज्यादा खराब कर लिया। 24 घंटे हम इंफॉर्मेशन 24 घंटे हम इंफॉर्मेशन मशीन की भांति काम करने लगे। अभी टाइम हो गया, चलो जी 5 बज गए जी, चलो जी ये करेंगे। छोड़ दो ये, टाइम इज नॉट चेंजिंग। क्या बोलते हैं वो, कि द इवेंट्स आर चेंजिंग, द टाइम इज नॉट चेंजिंग, यू आर बियॉन्ड योर टाइम। आप टाइम से परे हैं। आप अपने इवेंट्स को नोट करिए, कि आप अपने हृदय में से सोचते हैं या आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। पूरा वर्ल्ड कहाँ भाग रहे हैं? आप देखिए कि दिल से काम करता होता तो ये झगड़े होते नहीं होते, परिवारों में ब्रेकअप होता नहीं होता, लॉ ऑफ कर्मा समझ आता, एक दूसरे को समझते हम। भाग रहे हैं पता नहीं कहाँ, कौन सी इंफॉर्मेशन। अभी कल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कल मॉर्निंग में मेरा फिजियोलॉजी का एक चैप्टर था वहां पर। तो हम भाग रहे हैं, मतलब इतना रश कर रहे हैं, तो उसमें एक ही बात बताया कि नहीं, हमें बहुत स्टेबल तरीके से, क्यों हम फोटो लगाते हैं अर्धनारीश्वर की? अर्धनारीश्वर में क्रिएशन भी है और क्रिएटर भी है, स्टेबिलिटी भी है। एक एक मूवमेंट, एक एक क्षण हमें स्टेबल रहना है।
एक क्षण इतना बड़ा संसार है हमारे लिए, और हम फास्ट 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 लेते रहते इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, मशीन की तरह काम करते हैं। फॉरगेट इट नाउ, ये भूल जाइए। अब आप बहुत सुकून से अपने हृदय से बात करिए। ये जो शरीर है, लॉ ऑफ कर्मा में ये बताया गया है कि यू यू गेट दिस फिजिकल बॉडी। आपके पास एक जो स्थूल शरीर है, उसमें आंख है, कान है, नाक है, इनका प्रयोग आप कैसा कर रहे हैं? आपका प्रयोग करने का तरीका क्या है? और सबसे बड़ा बात जो दुख है पूरी दुनिया में, कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। सबसे बड़ा दुख है ये। अरे प्यार से खाना दिया होता, अरे तूने प्यार से बुलाया होता तो मैं मर मिटता तुम्हारे लिए। वो प्यार कहाँ है? इन हार्ट, द अवेकनिंग ऑफ हार्ट। उसमें हमें उस प्यार को जिंदा करना है। किसके लिए? अपने लिए। सबसे पहले अपने लिए हम खो देते हैं। गोलियां एक तरफ रखी हैं डब्बे में, गोलियां खाते हैं, उठाओ जी थायराइड की गोली खा लो, और अभी हाई ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, बस ये काम चल जाएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड। सारा गोली खा खा के हमने भट्ठा बिठा दिया अपना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इजी गोइंग हो गए। नहीं जी, छोड़ो जी, बस टाइम नहीं है जी जिंदगी में। हाँ जी, खेत बिक गया जी मेरा तो। हाँ, तो खेत तो बिकेगा बिकॉज आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। इसी में पड़े हो कि मेरा पति मेरे से नहीं पूछता, मेरा बेटा नहीं पूछता। नहीं पूछता तो अरे तुम तो संभालो, तुम लेके आए इस बॉडी को, तुम लेकर आए हो इस शरीर को। पति तो नहीं लाया, बेटा नहीं लेके आया, तुम लाए हो। तो तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो तुम अपनी बॉडी के ऊपर। सो अवेकनिंग ऑफ हार्ट का प्रैक्टिस मस्ट है। और कुछ और ये पार्ट चलेंगे अवेकनिंग ऑफ हार्ट, और डीपर लेवल पर जाएंगे हम। एक स्पिरिचुअल हार्ट है, जहां पर एक जो वन आई ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, कि जब हम दिल से जब हम बात करते हैं, दिल से बात करने के बाद ही हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं। हमारा पूरा बॉडी का जो एक टीम वर्क है, कैसे हमारे ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करते हैं। तो नोटिस करिए कि जब आप बैठे हो खाली, तो आप नोटिस करिए क्या मेरा हृदय का और मेरे लंग्स का सांस का रिदम एक जैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। नोटिस करिए कि क्या मेरा रिदम ठीक चल रहा है। जैसे अपन गाना सुनते हैं, तो गाने में क्या है? रिदम होती है। 5 मिनट का गाना होता है, उसमें रिदम नहीं टूटती। वो उस रिदमिकली, उस रिदम में वो एक गाना कंप्लीट हो जाता है 5 मिनट्स में। सेम इसी तरीके से हमारा जो बॉडी का जो रिदम है, उसमें जो हमारा टेम्परेचर है, लाइक हमारा टेम्परेचर भी काम करता है। और इसी तरीके से हमारा 1:4 का रेशो भूलिए मत, कि आपका एक सांस और उसके एक तरफ 4 बार आपका पल्सेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो 1:4 का जो रेशो है, वो हमारा नॉर्मल अप्रोक्सीमेट बैलेंसिंग नेचर है। तो उसी रेशो में आप फिर से आ जाइए। तो वो रेशो कैसे आएगा? कि जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, 5 मिनट के लिए अपने हार्ट के ऊपर ध्यान देंगे। और जैसे देखो, एक और चीज मैं बताती हूँ ना, फिर हम इसको खत्म करेंगे। लाइक हम पेंटिंग करते हैं, तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग का एक रूल है। उस रूल में हम क्या करते हैं, पहले हम एक मोटा सा एक स्केच बनाएंगे, ऐसे ढांचा बनाएंगे। मान लो एक व्यक्ति का बनाना है, तो उसका बोन का ऐसे ढांचा बनाएंगे कि ये बोन्स है, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे उसके मसल्स को चढ़ाएंगे। मसल्स चढ़ाते हैं, ठीक है। मांसपेशियां, आप उस हड्डी के ऊपर मांसपेशियां चढ़ रही हैं। फिर मांसपेशियों के साथ साथ वहां पे जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो जाती है, फिर हम उनको चढ़ाते हैं। मतलब धीरे धीरे पेंटिंग को हम हल्का हल्का गहरा करते चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर फैट की लेयर चढ़ाते हैं, थोड़ा सा भी ऐसे मासल ऐसे दिखे वो।
उसके बाद फिर हम स्किन चढ़ाते हैं कि कैसे कलर की स्किन उस पेंटिंग में उस व्यक्ति को देनी है। जैसे हम चेहरा बनाते हैं तो हम पहले एक मोटे मोटे राउंड आई बॉल्स बनाएंगे, उसका बोन स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसका मसल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिर उसकी आर्टरी वेन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसका स्किन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम इसी तरीके से जब आप अपना ध्यान शुरू करते हैं आंखें बंद करके अपने हृदय के लिए, तो सबसे पहले उस लेयर्स को देखिए कि फिजिकल लेयर, मेरा हृदय का मांसपेशियां कैसा काम कर रही हैं। फिर उन मांसपेशियों के भीतर चले जाइए कि मेरे हृदय की मांसपेशियों के भीतर का जो परत है वो कैसा है, मेरे मांसपेशियों के बाहर का जो मेरा पेरिकार्डियम है वो कैसा है, क्या मेरे हृदय के पास से जो नालियां निकल रही हैं क्या वो सही है। एक एक चीज को आपने बारीकी से देखना है, तब आप अपने हृदय के उस हृदय के अंग को समझ पाएंगे। हाँ, और मेरा हृदय अंदर से खाली है, और जब खाली है तो अच्छा इसमें तो खून आता है और चला जाता है। फिर आपको एक खुशी होगी कि अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं रहता, तो मैं क्यों किसी का दुख लेके बैठा हूं, मैं किसी के प्रति क्यों इतना गिल्ट लेके बैठा हूं। नहीं, मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपने लिए जीना है, मैं अपने लिए जी रहा हूं, मेरा हृदय तो हमेशा खाली रहना चाहिए। द 4 चैम्बर्स ऑलवेज खाली, वो खाली है अंदर से, और हम भर के बैठे हैं वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, ये सोसाइटी का क्या करे। कल वो जो पेशेंट थी वो कहती जी दूसरी दुनिया जो है, दूसरी दुनिया में मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये किस किस से बदला लेगी तू जिंदगी में? हाँ, तेरा पति तेरे को मारता है, तू अब उससे बदला लेगी, तू भी मारेगी, तो चल तू भी मार, मैंने कहा तलवार ले ले तू हाथ में। आपस में ऐसे करने से तेरा हो जाएगा खत्म, इश्यूज नहीं होते ऐसे। सो आप अपने भीतर अपने आप की ज्योत जगाओ, अवेकनिंग ऑफ योर हार्ट। दिल से तुम तो काम कर लो भाई, कम से कम वो नहीं करता तो। सो एक वो तो खैर लंबा एक प्रैक्टिस है, काउंसलिंग करना पड़ेगा, लेकिन अपने अंदर ये जो 4 चैम्बर हैं इसको हमें खाली रखना है, तभी ये हृदय जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री हृदय हो जाएगा। तभी ये हृदय जो है वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फलाना ये वो ऐसी ऐसी चीजें एक कहाँ से आ गई। हाँ, डलवाते रहे, सिंथेटिक स्टंट डलवाते रहे। अच्छा जी, मैं तो टेस्ट करवाया था, एंजियोग्राफी हुई थी मेरी, इसमें यहाँ ब्लॉकेज मिला, कितनी खुशी से बताते। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग है जो स्टकअप हुई हुई है, तो वो फीलिंग कैसे खत्म होगी? उसमें 4 स्टंट डलवा लो तो भी ठीक नहीं होने वाली वो। सो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है, जिंदा दिली से रहना है अपने लिए। सबसे पहले यू लव योर सेल्फ, हमें ही जाना है ऊपर ट्रेवल करके, कोई नहीं साथ में जाने वाला, हमारे ही ट्रेवल। वो पूछेंगे तुमने अपने हृदय का ध्यान रखा था, कहोगे नहीं 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 रखा। मुझे ना टॉर्कुम सैराडायरिन की वो स्टोरी याद आ जाती है हमेशा, अनयूजुअल कोट। उसमें ऊपर बकरा बैठा है और नीचे इंसान बैठा, हाँ भाई बताओ। वो पूछता है कि कितने कितने मांस मीट, कितने एनिमल्स को मारा? वो कहे हजूर इसने 5 एनिमल्स मार के खाए, तो फिर क्या किया जाए इसके साथ बोलो? तो फिर वो कहता है कि जैसे इसने उनके साथ व्यवहार किया ऐसे इसके उंगली, एक एक उंगली काट काट के अलग कर दी जाए। तो कहते नहीं हजूर मुझे माफ कर दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। इंसान कहता है तो पैसे हैं तो मैं पैसे दे दूंगा, पर मेरे हाथ मत काटो, मेरी उंगलियां मत काटो। टॉर्कुम सैराडायरिन की वो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती। तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए भाई? तुम तो अपने दिल के साथ, ऊपर मास्टर्स पूछेंगे तुमने अपने दिल के साथ क्या किया, तो कहोगे नहीं नहीं मैंने तो अपने दिल को देखा ही नहीं, मैं तो अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से बस विचारों में दूसरों को बेवकूफ बनाता रहा। तो फिर कहेंगे ओके यू गो डाउन, नीचे जाइए, फिर से शरीर धारण करिए और फिर से अपने कर्मों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए। तो खैर
वंडरफुल स्टोरीज हैं जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से हमें समझाते हैं और हमें समझ आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी।